गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। 12वां सीरीज 50 क्वेश्चंस का कहानी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। जल्दी जल्दी आंसर करिए। 18 और 20 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। बताइए, पहला क्वेश्चन है, मोहल्ले का रावण किसकी कहानी है? मोहल्ले का रावण, हर मोहल्ले में एक रावण होता है ना। एक राम भी होता है, एक मंथरा भी होती है, एक सबका देख रेख करने वाली होती है। तो हर मोहल्ले का अपनी एक कहानी है। तो एक मोहल्ले में रावण भी होता है। तो किसका कहानी है ये? आप लोगों ने बता दिया होगा। गोबर गणेश जी का है। गोबर गणेश जी, गोबर गणेश जी, रमेश चंद। नए पुराने माँ बाप। ये कहानी, जितनी कहानियाँ तो सबसे पहले पढ़ना चाहिए, बाद में उपन्यास, कविताएं, निबंध ये सब पढ़ना चाहिए। नए पुराने माँ बाप में जो कुछ माँ बाप होते हैं उनमें कुछ नयापन भी होता है, कुछ पुरानापन भी होता है। पुरानापन हमें नीचे ले जाता है, नयापन हमें ऊपर ले जाता है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, आंसर दे दिया होगा। दे दिया, गोविंद मिश्र। नीम के फूल, फूल तो ढेर सारे हैं। खादी के फूल, मट्टी के फूल। यहाँ मैंने 2 फूल लिया है। खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन का है, और सेमल के फूल भी हैं। सब रटना है। तीसरा, नीम के फूल किसका है? नीम के फूल, नीम के फूल बताइए किसका है? तो नीम के फूल है गिरिराज किशोर का। सुबह के फूल किसकी कहानी है? सुबह के फूल, आंसर करिए। चारों ऑप्शन आपके सामने। तो महेप सिंह, महेप सिंह सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं। अंधेरी गली का रास्ता, मोहन नरेश का एक था। बन गली का आखिरी मकान। तो गली, अंधेरा, ऐसा ढेर सारे हैं। काम करना है। पांचवें का आंसर आप लोगों ने दे दिया। हरदेश चित्रकूट की घाट पे भई संतन की भीड़। अब इसमें मैंने तो ऐसे दे दिया है, किसकी कहानी है। चित्रकूट के घाट पे अगर फंसाना होता तो दे देता भक्ति काल से कोई नाम, अग्रदास, ये दास, वो दास। लेकिन चित्रकूट के घाट पे कहानी है ये, तो इसी ऑप्शन में से आपको देना है। तो विवेकी राय का है ये। सफरनामा, सफरनामा किसका है? अभी पीछे आदमी नामा मैंने पूछा था, आदमी नामा दोबारा पूछ रहा हूँ। तो नामा नामा करके 2 हो गया, मैंने दोनों को एक साथ ही रखते हैं। तो सफरनामा किसका है? 7वें का सी। आदमी नामा, ये तो पीछे अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा सीरीज 11 का, तो इसका तो आंसर 2 मिनट के अंदर देना चाहिए आप लोगों को। 2 मिनट के अंदर दे दिया आप लोगों ने। तो काशीनाथ सिंह। बंद रास्तों के बीच किसकी कहानी है? बंद रास्तों के बीच, तो ये है मिथिलेश्वर की। बबूल की छांव किसकी कहानी है? बबूल की छांव। अच्छा, बबूल के पेड़ में कांटे होते हैं, तो अगर उसकी छांव लेने कोई जाएगा तो कांटा भी कर सकता है पैरों में। और बबूल के पत्ते जो होते हैं ना, तो बहुत पतले होते हैं, तो उसमें छांव मिलना बड़ा मुश्किल है, फिर भी लोग छांव ले रहे हैं। तो कहानी कैसा होगा देखने में, पढ़ने में समझ में आएगा। तो 10वें का ए, गुलशेर खां सानी, काला जल वाले। एक बुद्ध और, भगवान बुद्ध का था, हमने कहा इसको भी लेते हैं। एक बुद्ध और किसकी कहानी है? बताइए आप लोग। एक बुद्ध और राकेश वत्स की कहानी है। देखिए, आप लोग एक बार नज़र डालिए, उसमें से आंसर दे दीजिए।
क्योंकि आप लोगों को यहाँ सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। अगर सोचने का वक्त मैं दे दूंगा तो ये कम से कम 30 मिनट 40 मिनट का बन जाएगा वीडियो। इसीलिए आप सही है या गलत है बस 2 मिनट के अंदर करिए। अनित्य 2-3 लोगों ने लिखा है, और इसको मैंने एक मृदुला गर्ग ने भी लिखा है, यहाँ पे है। अनित्य मुझे लग रहा है 3-4 लोगों ने लिखा है। पूरा किताब का एक बार समराइजेशन करके ना उसको लिखना है एक जगह, अनित्य भी। अब अगला वीक मुझे लग रहा है इसी सब पे होगा। ये वीक तो अब चलेगा निबंध, आलोचना, कथेतर। फिर अगला जो वीक आएगा उसमें अब स्पेसिफिक चलेगा। तो बस कछुए की तरह लगे रहना है। अनित्य किसकी है आप लोगों को बताइए जल्दी से। तो बदियूज़मा की है। अतिथि देवो भव, ये तो पिक्चर भी बन चुका है, और 7-8 में शायद 9 में शायद है भी, ये किताब में भी लगा है। तो अतिथि देवो भव किसकी है? आंसर अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। कहानी का अभाव। अभी कहानी से पीछे वाले वीडियो में बनाया था मैंने, कहानी का अंत, इस तरह से कुछ था। कहानी का अभाव, कहानी का अभाव पढ़ लिया आप लोगों ने, आंसर दे दिया नरेंद्र कोहली। दत्तात्रेय का दुख, दत्तात्रेय का दुख, दुख तो हमें भी है। दुख इस बात का है कि रोज कुछ कमाई धमाई भी हो जा रही है, बढ़िया खाना भी मिल जा रहा है, लेकिन पढ़ ही नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो इंसान के जीवन में उसके दुख का मूल कारण मन है। मन जितना स्पीड से भागेगा उतना ही दुख आएगा, और मन अगर शून्य में विलीन हो जाएगा तो एक पेड़ के नीचे भी अनाहद है, आनंद, अनंत आनंद है। वो आनंद तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिल सकता। 15वां का आंसर करिए। तो ये उदय प्रकाश का है। जमी हुई झील किसकी कहानी है? जमी हुई झील। 16वां का जमी हुई झील पढ़ लिया आप लोगों ने। तो ये रमेश उपाध्याय का है। आदमखोर किसकी कहानी है? खोर से 2 बने हैं, आदमखोर और अग्निखोर। अग्निखोर कल मैंने पूछा भी था, 11वें वाले वीडियो में अग्निखोर था। आदमखोर आप लोग बताइए, बता दिया होगा आप लोगों ने। तो ये चंद किरण सोनरेखा है, जो पिंजरे की मैना है, जिन्होंने कथेतर में लिखा था। अग्निखोर किसकी है? कल पढ़ा होगा आप लोगों ने, 2 मिनट में आंसर भी कर दिया। फणीश्वर नाथ रेणु, ये है अग्निखोर। आदमखोर और अग्निखोर। बादल के घेरे किसकी कहानी है? बादल की घेरी, कौमुदी। अच्छा, कौमुदी में कई ठो पीछे कौमुदी भी है, वृद्ध कौमुदी। और कौन सा कौमुदी है? कौमुदी महोत्सव है, रामनाथ त्रिपाठी का है कौमुदी महोत्सव। वृद्ध कौमुदी मतिराम का हो सकता है। तो ये सब बनाना है, तो कौमुदी भी आप जानते रहिए, ताकि वो सब जब कौमुदी आए सब सारे कौमुदी आपके दिमाग में चल जाए। कौमुदी है शिवरानी देवी। शिवरानी देवी भी लिखे हैं शायद प्रेमचंद्र घर में। अरे प्रेमचंद की पत्नी थी शिवरानी देवी, कंफर्म नहीं हूँ मैं। फिर बसंत आया किसकी कहानी है? और ये जीवन का सत्य है। जीवन ख़त्म तो नहीं हो सकता, आप सोचते हो, लेकिन जीवन अनंत काल से चल रहा है, और अनंत काल चलते हैं। कहते हैं कि अस्तित्व में कुछ भी ना जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, वो कि आप मूर्ख बनेंगे फिर इनलाइटेड हो जाएंगे, फिर मूर्ख बनेंगे फिर इनलाइटेड, नहीं, जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, बीच में हंसी ठहाके रोआ गई, जिंदगी ऐसी चलेगी। 21 का डी, उषा प्रियमदा। फिर बसंत आया। जिनावर किसकी कहानी है? जिनावर जो बोला जाता है वो ठेठ गांव में बोला जाता है, जानवर को जिनावर में बताया। जिनावर
जिनावर किसकी कहानी है? 22वें का सी, चित्रा मूर्तिगल की कहानी है जिनावर। कितनी कैदें किसकी कहानी है? कितनी कैदें किसकी कहानी है? इंसान अपने दिमाग, अपने हृदय, आर्थिक तंगी, पता नहीं कितनी कैदों में बंद है। तो कितनी कैदें? 23वें का आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, तो सी, अंधे मोड़ से आगे। अंधे मोड़ से आगे 24वें का आंसर करिए। आंसर कर दिया आप लोगों ने, तो राजी सेठ है। आदम और हव्वा, ये आदम और हव्वा पता है क्या है? मतलब बहुत से ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जो कहते हैं कि इस पृथ्वी पे सबसे पहले अगर कोई आया इंसान के रूप में तो आदम और हव्वा है, फिर उन्हीं के हम सब औलाद हैं। लेकिन साइंस तो मानता ही नहीं है। साइंस कहता है आप चिंपैंजी थे, पहले चिंपैंजी थे, वहाँ से पत्थर रगड़ रगड़ के खाना बनाते थे और आज यहाँ पहुँचे हैं आप। और यहाँ भी आप जो पहुँचे हैं तो यात्रा रुक नहीं गई है, यहाँ से भी यात्रा आगे जाएगी। हम कहीं ना कहीं हमेशा बीच में रहेंगे। तो आदम और हव्वा किसने लिखा है? तो नारिसा शर्मा ने लिखा है। इब्बे मरियम, सॉरी मेहरुनिसा परवेज ने लिखा है। ये मेहरुनिसा परवेज ने लिखा है। ये मेहरुनिसा परवेज। इब्बे मरियम किसने लिखा है? 26वां क्वेश्चन, इब्बे मरियम। यही बनारसी रंगबा किसकी कहानी है? बनारस से एक केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह ने भी शायद सिर्फ बनारस लिखा है। तो बनारस से भी 2-3 लोगों ने बनारस शब्द का इस्तेमाल किया है, ये भी एक उनमें से एक है। तो यही बनारसी रंगबा, इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, कृष्ण अग्निहोत्री। गलत लोगों के बीच किसकी कहानी है? 28वें का डी, चंद्रकांत। जल्दी जल्दी करिए। दूसरी कहानी किसकी? दूसरी से बड़ा बड़ा है, दूसरा संस्करण, दूसरा दरवाजा, दूसरा सूत्र तो अजय का है, देवराज का है, सॉरी देवराज का है। दूसरा संस्करण निर्मला गर्ग का है शायद, दूसरा कई तो दूसरा बना है, सबको पढ़ना है। दूसरी कहानी आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, तो ये अलका सरावगी का है, अलका सरावगी। ताई किसकी कहानी है? ताई किसकी कहानी है? आप लोगों ने दे दिया होगा, विशंबा नाथ शर्मा कौशिक, इनका रक्षाबंधन भी है। प्रेम पुष्पांजलि, ये प्रेम पुष्पांजलि अक्सर भक्ति काल में भी कहीं मिला है, और ये शायद भारतेंदु ने भी कुछ लिखा है पुष्पांजलि करके, यहाँ कहानी के रूप में है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। 31वें का ए होगा। आगे शराबी किसकी कहानी है? अच्छा, शराबी जो है एक उपन्यास भी है, ये है पांडे बेचन शर्मा उग्र का, लेकिन यहाँ कहानी पूछ रहा है, तो एक तो उपन्यास हो गया, एक कहानी है, इसीलिए मैंने इसको लिया। कहानी है, बताइए जल्दी से। आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है। लाल सरोवर, मानसरोवर, अभी प्रेमचंद के कहानियों का संग्रह पढ़ा ना आप लोगों ने, 300 कहानियों का संग्रह। अब ये लाल सरोवर एक कहानी ही है। और लाल अंधा कुआं था शायद, अच्छा हाँ, लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं था, ठीक। लाल सरोवर किसकी कहानी है? 33वें का आंसर करिए। आंसर आप लोगों ने कर दिया, जैनेन्द्र की है। आदमी का बच्चा किसकी कहानी है? आदमी का बच्चा 34वें, आंसर करिए। कर दिया आप लोगों ने, तो ये यशपाल जी की है। अजगर किसकी कहानी है? अजगर क्या करता है? खा के सो जाता है 6 महीने के लिए, फिर उठता है, खा के सो जाता है। न नौकरी का टेंशन, ना समाज का टेंशन, ना रिश्तेदारी का टेंशन, बस खा के चुपचाप 6 महीने के लिए सो जाओ। हम लोग भी ऐसे ही होते हैं अजगर की तरह, एक बार खाना खाते हैं, सीधे 1 साल बाद उठते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के खाना वाना खा के मांग के फिर सो जाते हैं।
लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्या करें, गलती है। 35वें का डी, उपेंद्र नाथ अस्क। मृग तृष्णा। अच्छा, मृग तृष्णा क्यों लिया गया है? क्योंकि मृग की इच्छा होती है ना कि वो जो सुगंध आ रहा है ना, वो चाहता है कि वो पा ले, लेकिन वो सुगंध उसके अंदर से ही आता है। वो सोचता हमेशा है कि बाहर से आता है। इसी को कहते हैं भ्रम, माया। उसी तरह हम लोग भी सोचते हैं कि सुख कहीं बाहर है, रेस्टोरेंट में है, कपड़े की दुकान में है, फिल्म में है, गाने में है, खेल कूद में है। लेकिन इंसान को लास्ट में पता चलता है कि कहीं था ही नहीं। एक, जब तक वो है तब तक सुख है, जब तक वो रहेगा तब तक सुख रहेगा, और जैसे ही वो गायब हुआ, भयंकर माइंड दुख में चला जाएगा। दुख में नहीं जाएगा, उल्टा खुद को ही बेवकूफ़, अज्ञानी, पता नहीं क्या क्या कहने लगेगा। तो पूरा मनुष्य ही मृग तृष्णा में घूम रहा है। लोग हिरन को बोलते हैं कि ये घूम रहा है, लेकिन हम लोग भी वही हैं। आंसर आप लोग इसका कर दिए होंगे अब तक। चलाक तो ये है। तो रागे राघव, पहला पाठ, ज़िंदगी का पहला पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। और ज़िंदगी का पहला पाठ यही है कि भैया पहले पैरों पे खड़े हो जाओ, पैसा वैसा का व्यवस्था चौचक कर लो, पैसे का फ्लो बन जाए, उसके बाद है रिश्तेदारी, दोस्ती, यारी, देश, दुनिया, समाज है। अदरवाइज भूखों मर रहे हैं, ना कोई रिश्तेदार पूछने आएगा, ना कोई पूछने आएगा। 30वें का पहला पार्ट भीष्म साहनी का है। सेफ्टी पिन किसकी कहानी है? कहानी सारा पढ़ना चाहिए, बड़ा मजा आएगा। सेफ्टी पिन 38वें का। गुलरा के बाबा, अच्छा जमनिया के बाबा भी थे एक, नागा अर्जुन वाले। कुल 2-3 ठो बाबा हैं। एक गुलरा के बाबा हो गए, एक जमनिया के बाबा हो गए, और कहीं कुछ 2-4 ठो बाबा होंगे। और जब सही में कोई व्यक्ति के अंदर अगर दैवी चीज़ होती है, आध्यात्मिकता होता है, तो उसके पास बैठने का इतना सुकून, इतना सुख मिलता है, जैसे लगेगा कि 5 घंटा 6 घंटा कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चले। एक नीम करोली बाबा भी थे, वो भी बड़े मस्त थे, अपना चुपचाप बैठे रहते थे खड़िया पे। देखो माइंड संसार में दौड़ाता है कि किसी साधु बाबा के पास भी ले जाता है। 39वें का डी, मार्कंडेय जी है, मार्कंडेय जी। 18 मिनट हो गया, बस 2 मिनट में ख़त्म करूँगा। 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। अंधेर बस्ती, अंधेर बस्ती किसका है? ये दलित कहानी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। सबसे बड़ा सुख किसने लिखा है? चारों ऑप्शन पढ़ लिया आप लोगों ने। मोहनदास नैमिष राय ने लिखा है। हीरामन हीराबाई, ये किसका कहानी है? हीरामन हीराबाई। तो हीरामन हीराबाई किसका पात्र है, किस कहानी में पात्र है? आंसर आप लोग जल्दी करिए। कर दिए होंगे, पढ़ेंगे तब ना, कहानियाँ नहीं पढ़े होंगे तो रट्टे लीजिए। चलिए रट्टे लीजिए। ये तीसरी कसम की है। तीसरी कसम किसका है? विश्वनाथ। बिना प्रकाश, बिना निर्मला किस कहानी के पात्र हैं? रस प्रिया, गदल, चीफ की दावत, एक और जिंदगी। अच्छा, रस प्रिया जो है वो एक रसिक प्रिया है, मतीराम। मुझे भी बहुत बाद में पता चला कि इन्होंने कहानी लिखा है, रस प्रिया। तो ये रस प्रिया, रस प्रिया है, एक और ज़िंदगी का है। सॉरी, इसको वो उसका मैं बता रहा था, रेणु का है। लेकिन प्रकाश, बीना और निर्मला जो है एक और ज़िंदगी। एक और ज़िंदगी किसका है? मोहन राकेश का। लक्ष्मी, गोविंद, लाला,
रूपा राम किस कहानी के पात्र हैं? जहाँ लक्ष्मी कैद है। और ये राजेंद्र यादव का बड़ा मशहूर कहानी है। जुम्मन जुम्मन शेख एक साथ है, अलगू चौधरी एक साथ हैं, किस कहानी के पात्र हैं? जुम्मन शेख, अलगू चौधरी। 45वीं का टी पंच परमेश्वर। घीसू माधव बुधिया, पता तो चली गया होगा आप लोगों को। सुजान भगत प्रेमचंद की कहानी है, आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन है। सुजान भगत प्रेमचंद की कहानी है। दो बैलों के साथ कफन सरगदी सारा है, किसकी कहानी का पात्र है ये सब? 46वां। तो ये कफन के हैं, कफन। कैलाश डॉक्टर चड्ढा किस कहानी के पात्र हैं? तो ये मंत्र के पात्र हैं, और मंत्र भी किसका है? प्रेमचंद का ही है। मोहना मिर्डंडिया किस कहानी के पात्र हैं? तो ये रसप्रिया के हैं, जो पेरिसोनाथ रेणु के हैं। हल्कू मुन्नी जबरा, जबरा एक कुत्ते का नाम है, याद रखिएगा। किस कहानी के पात्र हैं? तो ये पूस की रात के हैं। चंपिया जंगू की पतोहू, जंगू की पतोहू। एक और सुन्नर की पतोहू था ना, सुन्नर की पतोहू एक उपन्यास था। सुन्नी पांडे नहीं, सुन्नर पांडे या सुन्नी पांडे नहीं, पतोहू था। और वो किसका था मुझे याद नहीं। 50वें का कौन सा होगा? 50वें का होगा बी, लाल पान का बेगम। ये फिर चलिए ख़त्म होता है दोस्त, धन्यवाद।